दोस्तों, इस समय अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी पूरी तरीके से हाई अलर्ट पर आ चुकी हैं, क्योंकि अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी को ये इनपुट मिला है कि ईरान डोनाल्ड ट्रंप को मरवाना चाहता है। लेकिन जो हाल ही में ही 14 जुलाई को डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर हमला हुआ था, उसमें ईरान का कोई भी हाथ नहीं था। लेकिन इस समय रिपब्लिकन पार्टी, जिसको डोनाल्ड ट्रंप लीड करते हैं, अब रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से ईरान को साफ संदेश देते हुए बोला गया है कि अगर गलती से भी ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर हमला करवाने के बारे में सोचा भी तो इसको एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर ईरान की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप पर हमला कराया जाता है तो अमेरिका की तरफ से ईरान के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर दी जाएगी। और अगर 14 जुलाई को डोनाल्ड ट्रंप को कुछ हो जाता तो अमेरिका के अंदर हमको दूसरा सिविल वॉर देखने को मिलता। इस समय दुनिया भर के देशों की तरफ से बोला जा रहा है कि अमेरिका केवल 1 इंच ही सिविल वॉर से दूर था, क्योंकि अगर डोनाल्ड ट्रंप को गोली 1 इंच भी इधर या उधर लग जाती तो अमेरिका के अंदर दूसरा सिविल वॉर हमको देखने को मिलता। इस पूरी ही घटना को देखने के बाद ईरान की तरफ से भी एक स्टेटमेंट दी गई है, जिसमें ईरान की तरफ से बताया गया है कि हम डोनाल्ड ट्रंप को बिल्कुल भी नहीं मरवाना चाहते हैं। और इस समय जो अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी को इनपुट मिल रहे हैं, ये इनपुट पूरी तरीके से गलत हैं। लेकिन आपको बता दें कि ईरान की तरफ से यहाँ पर दोहरा रवैया अपनाया जा रहा है, क्योंकि 2022 में ही ईरान के सुप्रीम लीडर यानी कि अयतुल्लाह खामेनी की तरफ से एक एनिमेशन वीडियो को पब्लिश किया गया था। और इस वीडियो में ये दिखाने की कोशिश की गई थी कि ईरान की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप को मारा कैसे जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि यार, ईरान डोनाल्ड ट्रंप को मरवाना क्यों चाहता है। इस बात को जानने से पहले अब से 4 साल पहले हमको जाना होगा, जब 2020 में डोनाल्ड ट्रंप ने कासिम सुलेमानी को मारने का ऑर्डर दिया था। कासिम सुलेमानी को आप ईरान के सुप्रीम लीडर यानी कि अयतुल्लाह खामेनी का राइट हैंड भी समझ सकते हैं। 2020 में जब कासिम सुलेमानी ईरान से इराक की यात्रा पर जा रहे थे, उस समय अमेरिका ने अपने प्रीडिएटर ड्रोन की मदद से हेल फायर मिसाइलों को दागा था और ये मिसाइल सीधे ही कासिम सुलेमानी की गाड़ी से जाकर टकरा गई थी, जिस कारण कासिम सुलेमानी की मौके पर ही जान चली गई थी। और जभी से ही ईरान डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर पूरी तरीके से भड़का हुआ है। इस समय देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप की सिक्योरिटी को पहले से 10 गुना मजबूत कर दिया गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं अमेरिका को भी ये लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर फिर से कोई हमला ना हो जाए। अमेरिका की ये हिस्ट्री रही है कि कई बार अमेरिका के प्रेसिडेंट के ऊपर हमला हो चुका है। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि क्या ईरान डोनाल्ड ट्रंप को मारने में सफल हो पाएगा, हाँ या फिर ना। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।